हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पीड 200। दोस्तों, माइलेज ये एक ऐसा विषय है जिससे हर कोई परेशान है। कोई भी इंसान अगर कोई गाड़ी खरीदता है, वो चाहे 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, वो सबसे पहले ये पूछता है कि इस गाड़ी का माइलेज कितना है, देती कितना है। दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 2 व्हीलर्स की। दोस्तों, आजकल पेट्रोल के दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं। हर स्टेट में ऑलमोस्ट 100 रुपये हो चुके हैं। तो ऐसे में हम अपनी गाड़ी का माइलेज कैसे निकालें, ये एक गंभीर विषय है। दोस्तों, कोई कहता है कि मेरी गाड़ी माइलेज नहीं देती है, कोई कहता है कि मेरी गाड़ी कम माइलेज देती है, यानी कि 25-30 देती है, कोई कहता है 40 देती है। दोस्तों, जब मेरी गाड़ी है ना, वो मुझे माइलेज देती है करीब 60 का। अब आप ये कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। R15 जैसी गाड़ी 60 का माइलेज कैसे देगी, जो कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी है। लेकिन दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ, मेरी गाड़ी जो है 60 का माइलेज देती है। ये निर्भर करता है कि आप अपनी गाड़ी को किस तरह से चलाते हैं, आप कौन सा गियर पे चलाते हैं, आपकी हैबिट कैसी चलाने की। इन सब बातों पर आपका माइलेज डिपेंड करता है। इन सब बातों पर आपकी गाड़ी का जो माइलेज है वो निर्भर करता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं जब गाड़ी चलाता हूं ना, मैं अपनी गाड़ी को कांस्टेंट स्पीड में चलाता हूं, यानी कि 50 से 55 इसी स्पीड में चलाता हूं। या फिर मुझे अगर स्लो भी होना हुआ ना, तो भी मैं 40 मीन्स एक कांस्टेंट स्पीड में चलाता हूँ। ना ज़्यादा भगाता हूँ और ना ही स्लो चलाता हूँ। दोस्तों, आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो लोग अपनी गाड़ी को ज़िगज़ैग तरीके से चलाते हैं, यानी कभी इधर कभी उधर, यानी कि उनको चलाने का पैटर्न पता है नहीं। उनको सिर्फ अपने को दिखाना है, शो ऑफ करना है कि हाँ, मैं सबसे बड़ा राइडर हूँ। तो ऐसे में आपको माइलेज थोड़ी नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, सबसे पहली बात, आप लोग अपने गियर का चुनाव कीजिए। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग चुनाव कीजिए गाड़ी का गियर। आप किस गियर पर चल रहे हैं और आपकी स्पीड कितनी है। कई लोग क्या करते हैं कि वो लोग बड़े गियर में कम स्पीड में चलाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आप चाहे बड़े गियर पर कम स्पीड में चलाएं या फिर छोटे गियर पर हाई स्पीड में चलाएं, आपको माइलेज कम ही मिलेगा। अगर आपका इंजन स्ट्रेस ले रहा है तो समझ जाइए कि आपका जो माइलेज है वो भी डाउन हो रहा है। क्योंकि देखिए, अगर आप लो गियर पर अपनी गाड़ी को हाई स्पीड में चलाएंगे तो आपकी गाड़ी तो आगे जाएगी, नो डाउट, लेकिन आपका जो इंजन है वो भी उतना ही स्ट्रेस लेगा आपकी गाड़ी को खींचने में, क्योंकि वो जो गियर है वो उतनी स्पीड के लिए नहीं बना है। सपोज मान लीजिए कि आप लोग सेकंड गियर पर है और सेकंड गियर की जो स्पीड होती है नॉर्मली जो होती है 25 से 30 होती है, और आप लोग सेकंड गियर पर अपनी गाड़ी को रेव कर रहे हैं 35-40 तक, तो उस समय आपने नोटिस किया होगा कि आपका जो इंजन है वो एक अजीब तरह से साउंड करता है। वो साउंड इसलिए करता है क्योंकि आपका इंजन स्ट्रेस ले रहा है आपकी गाड़ी को खींचने के लिए, इसलिए वो आवाज़ कर रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको क्लच दबाना है और गियर को बढ़ाना है, जिससे कि आपकी गाड़ी वापस से नॉर्मल हो जाए। क्योंकि आप लोग सेकंड गियर का जो स्पीड है उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उसको आप बढ़ाते जा रहे हैं। तो यही कारण होता है। तो सबसे पहले आप लोग गियर का चुनाव कीजिए, और कभी भी आप लोग छोटे गियर पर अपनी गाड़ी को हाई स्पीड में मत चलाइए, और ना बड़े गियर पर अपनी गाड़ी को स्लो स्पीड में चलाइए। ठीक है, तो ये होगा आपका गियर की बात। दूसरा है क्लच। दोस्तों, आप लोग क्लच को कितनी बार प्रेस करते हैं, 1 बार 2 बार, या फिर जब रिक्वायरमेंट होती है उस समय। दोस्तों, मैंने कई लोग को देखा है ना, वो लोग अपने हाथ को क्लच पे इस तरह से रखे रहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको अपना हाथ क्लच पे नहीं रखना है, और अगर आप रख भी रहे हैं ना तो ध्यान देना कि आपका जो क्लच है वो प्रेस ना हो। क्योंकि अगर आपका क्लच प्रेस होगा, ठीक है, क्लच प्रेस होगा
तो आपके इंजन पर लोड पड़ेगा। और दूसरा ये कि आपका जो क्लच प्लेट है वो भी घिसते रहेगा, धीरे धीरे घिसते रहेगा, जिससे कि आपके इंजन का जो पावर है वो सही से आपके व्हील में ट्रांसफ़र नहीं होगा। और नतीजा ये होगा कि आपका जो माइलेज है वो डाउन होगा। तो जब कभी भी आपको क्लच दबाना हो तो उसी टाइम पे आप लोग क्लच को दबाइए, ना कि बीच बीच में आप लोग क्लच दबाइए, हर वक्त क्लच दबाइए, वैसा मत करिए। ठीक है दोस्तों, अगली बात यानी कि थर्ड पॉइंट वो है आपका टायर प्रेशर। दोस्तों हमेशा अपनी गाड़ी में टायर प्रेशर को मेंटेन कीजिए। दोस्तों ऐसे कई लोग होते हैं जो लोग इस बात को फॉलो नहीं करते और बाद में ये कहते हैं कि मेरी गाड़ी माइलेज कम दे रही है। तो सबसे पहले आप लोग अपनी गाड़ी का टायर प्रेशर है उसको चेक कीजिए। अगर टायर प्रेशर कम है तो फिर आप लोग टायर में हवा भरवा लीजिए, क्योंकि अगर आप कम एयर में अपनी गाड़ी चलाएंगे उस समय क्या होगा कि आपका जो टायर है वो फ्लैट हो जाएगा। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि जो गाड़ियाँ होती है, जो फोर व्हीलर जो होती है, जैसे देखिए वो गाड़ी चल रही है, ये ऑटो चल रहा है, उसके टायर जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं। और जो मोटरसाइकिल होती है उसके जो टायर होते हैं ना वो थोड़ा सा कर्व में होते हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल जो होती है वो छोटी होती है, हल्की होती है और इसको तेज़ स्पीड में चलना होता है। तो इसीलिए मोटरसाइकिल में कर्व्स वाले टायर लगाए जाते हैं, जिससे कि आपकी गाड़ी स्टेबल बनी रहे। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में हवा कम रहेगी तो उससे आपका टायर जो होता है वो फ्लैट हो जाएगा। और फ्लैट होने से क्या होगा, जब आप गाड़ी चलाएंगे ना तो इंजन से जो भी पावर प्रोड्यूस होगा उससे आपके व्हील को खींचने में इंजन को बहुत ताकत लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपका टायर जो है फ्लैट हो चुका है कम एयर होने की वजह से। तो गाड़ी सही से खींच नहीं पाएगा, और खींचेगा भी तो अधिक लोड लगाएगा, और अधिक लोड लगाने से इंजन को तेल भी अधिक चाहिए। तो इसीलिए आपका जो माइलेज है वो भी डाउन हो जाता है। तो हमेशा आप लोग अपना गाड़ी का टायर प्रेशर जरूर चेक करें। दोस्तों जब कभी भी आप लोग सुबह गाड़ी चालू करते हैं ना, सुबह हो दोपहर हो या कभी भी, उस समय आप लोग गाड़ी चालू कीजिए, फर्स्ट गियर डालिए, उसके बाद हल्का हल्का आप लोग क्लच को रिलीज़ कीजिए, हल्का हल्का आप लोग एक्सीलेटर दीजिए, न कि इस जोड़ का। ये गलत हैबिट है, तो इससे भी आपका माइलेज डाउन होता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है अननेसेसरी ब्रेक दबाना। दोस्तों देखिए, आपका जो ब्रेक होता है वो आपकी गाड़ी को रोकने के लिए होता है, लेकिन अगर आप अननेसेसरी ब्रेक दबाएंगे, बिना किसी कारण के ब्रेक दबाएंगे, तो उस समय आपका गाड़ी जो होती है वो स्लो हो जाएगी। स्लो हो जाएगी तो आपको वापस से एक्सीलेटर देना पड़ेगा गाड़ी को मोमेंटम में लाने के लिए, और गाड़ी के मोमेंटम आने के लिए आपके इंजन को पावर को प्रोड्यूस करना पड़ेगा फिर से। तो इस क्रिया में क्या होता है कि आपका जो पावर है कम होता है फिर बढ़ता है, कम होता है बढ़ता है, ड्यू टू जब आप ब्रेक लगाते हैं। तो इससे जब आपकी गाड़ी का पावर प्रोड्यूस होगा तो जाहिर सी बात है कि आपका जो पेट्रोल है वो भी खर्च होगा, और पेट्रोल खर्च होगा तो माइलेज कम मिलेगा। तो इसलिए आप लोग अननेसेसरी ब्रेक मत दबाइए, जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ पर ब्रेक दबाइए। ठीक है, अभी देखिए अगर ट्रक है, गाड़ी चली है, इसलिए मैं देखिए ब्रेक दबा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे रिक्वायरमेंट है। ये देखिए इसको, तो आपको इस तरह से ब्रेक दबाना है। ठीक है, वही अगर मैं स्पीड में होता और मैं तुरंत आके ब्रेक दबाता तो इससे क्या होता है कि मेरा जो इंजन है वो स्पीड में है। ठीक है, और अगर मैं झटके में ब्रेक लगाऊंगा ना तो इंजन का जो रोटेशन है ना वो फट से स्लो हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको पहले से ब्रेक दबाना है। तो ये सब कारण होते हैं आपका माइलेज डाउन होने का। अब बात करते हैं कि हमें किस तरह से माइलेज को बढ़ाना चाहिए। देखिए, जब आप गाड़ी चलाते हैं ना तो आप लोग अपने गियर के अनुसार गाड़ी चलाइए,
जो फर्स्ट गियर है उसके अनुसार चलाइए, सेकंड गियर तो सेकंड गियर पे गाड़ी चलाइए, लेकिन स्पीड को उसके अनुसार ही रखिए। दूसरा ये कि जब आप ब्रेक दबाते हैं ना तो अननेसेसरी ब्रेक मत दबाइए, जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ पर ब्रेक दबाइए। तीसरा है आप लोग अपने गाड़ी का जो टायर प्रेशर है उसको मेंटेन रखिए। जो भी आपकी गाड़ी का टायर प्रेशर है उसको हमेशा मेंटेन कीजिए। उसके लिए आप लोग हर 15 से 20 दिन में एक बार किसी भी पेट्रोल पंप पर चाहिए और अपनी गाड़ी में हवा भर लीजिए, क्योंकि पेट्रोल पंप पर हवा फ्री होती है। तो इसके लिए आपको क्या शर्माना है, ना आपको पैसे देने हैं, सिर्फ आपको जाना है और हवा भरानी है, ठीक है। और अगला पॉइंट है क्लच का उपयोग। क्लच का उपयोग तभी कीजिए जब रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। और कभी भी हाफ क्लच मत दबाइए, दबाना है तो फुल क्लच दबाइए, ठीक है। वेल दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट्स जिसकी हेल्प से आप लोग अपनी गाड़ी का माइलेज बढ़ा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ मेरी गाड़ी कितना माइलेज देती है। ये देखिए यहाँ पे 61.6 किलोमीटर पर लीटर यहाँ पे लिखा हुआ एवरेज। अगर मैं इसको मोटा मोटी कहूँ तो 60 किलोमीटर पर लीटर का मुझे माइलेज मिलता है, ठीक है। वेल दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।